चलिए, सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज आपका पेपर था, अब वो तो आप ही बताओगे आप लोग कि किस तरीके से आपका पेपर गया और क्या हमने बताया वो आया कि नहीं। ठीक है, ये मान लीजिए अगर जिस भी छात्र ने अगर कल की लाइव क्लास अगर नाइट वाली देख ली होगी तो उसके तो बल्ले ही बल्ले। जो हमारा टारगेट था 75 आउट ऑफ 75, मतलब पूरा का पूरा हमारे जो एक्सप्रेशन हमने जो किया था वो पूरा का पूरा वही के वही पेपर में आए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे साथ जुड़ा है भैया, पहला नंबर पे आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ याद रखना है और इस क्लास को शेयर भी करना है भैया, और आपको सब्सक्राइब भी करवाना। जिस तरीके से हम फ्री में आपको इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एक आपका फ़र्ज़ बनता है कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप 10th तो हमारे साथ जुड़ गए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है 11 12th में भी हम आपकी इसी तरीके से तैयारी करवाएंगे। और हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा। डाउनलोड कर लोगे तो हम लोग क्या है 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 11 12th 10 सारी। तो पहले हम क्या है कि ऑनलाइन करेंगे और ऐप पे भी सारे मटेरियल अवेलेबल कराएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपके जो भी छोटे भाई बहन और 10th क्लास में, उनको बताना कि भाई स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका अच्छा बेनिफिट पड़ेगा। तो आज की क्लास में जो रहेगा पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, 30 नंबर का प्लस क्वेश्चन आंसर भी अपन सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये पेपर है और सेट तो सबका पेपर एक ही होता है, बस सेट में क्वेश्चन आंसर हो गया ये सब इधर उधर होते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सभी के सभी स्टूडेंट याद रखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको आया था और अगर कल की क्लास में देखा होगा तो यही पहला नंबर मेरा यही था, √2 ही लिखा था मैंने सबसे पहले नंबर पे। अब आपको आता है क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जिसमें पूछा √2 एक खाली स्थान संख्या है। तो ये संख्या क्या बताई थी मैंने, अपरिमेय। क्या बताई थी, अपरिमेय संख्या बताई थी। ठीक है, इंग्लिश में ही बताऊंगा, वो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो कि सेकंड चैप्टर का मैंने आपको बताया था, 3 पढ़ के जाइएगा, जिसमें कि बताया था रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एक त्रिघात। जैसे एक बहुपद जिसकी 3 घात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए बच्चे लोग, जिसको बोलते हैं अपन त्रिघात। ये भी आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात। उसके बाद एक आपको एपी दी थी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें आपको सर्वांतर निकालना था। तो सर्वांतर निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखना A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। क्या होता है A2 - A1। तो A2 जो है आपका कितना आएगा 1/2 माइनस A1 कितना आएगा 3/2। दोनों में से आप देखिएगा ये 2 आपका क्या दिख रहा है कॉमन, एक सा नंबर दिख रहा है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। इसके बाद ये वाला 1, ये -3। तो आप क्या करेंगे, इस 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो माइनस का 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1। तो इसलिए आंसर इसका क्या था -1। हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो क्या आएगा -1। उसके बाद सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, समान आकार के, याद रखना समान आकार के होते हैं। उसके बाद वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, जो कि मैंने बोला था 10.1 का क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये भी बताया था, किसी घटना ई के लिए PE + PE के ऊपर बार, ये होती है घटना होने की प्रायिकता, ये होती है घटना ना होने की प्रायिकता, बराबर होता है आपका 1। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये इस तरीके से था। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज ना हो, तो इसमें आपको याद रखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे √2 जो है एक अपना कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद आप पॉलिनॉमियल ऑफ अ डिग्री कितना है 3, अगर डिग्री 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, जो कि मैंने कल बताया था लीनियर पे क्या होता है, क्वाड्रिक पे क्या होता है, ये बताया था सेम। अब ये तो आप लोग बेटा सॉल्व कर ही लोगे, जो कि जिसका आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कराया है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा इंग्लिश वालों को भी। उसके बाद क्या लिखा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंड। ठीक है, ये लिखता है इसमें PE + PE के ऊपर बार बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं उसके बाद तुम्हारा सत्य और असत्य की बात करते हैं, जिसमें कि
सत्य असत्य की बात करते हैं। क्या लिखा है इसमें, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं, बराबर। ये फिक्स बराबर नहीं होते, तो इसमें आपका आता क्या, असत्य आता। क्या आता, असत्य आता। उसके बाद आपको ये इसमें चेक करना था, 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब कैसे चेक करोगे, हमेशा समांतर श्रेणी करने का तरीका A2 माइनस A1। तो A2 देखो ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3। तो A2 आपका कितना दिया है 2, माइनस A1 कितना दिया आपका 1, तो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आगे चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 आपके पास कितना 1 और A2 कितना आपके पास माइनस का 2। तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, सॉरी यार इधर दिख रहा होगा, 1 इसमें जाएगा तो माइनस 1। तो दोनों के दोनों जो होते हैं सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जो कि सही बोल रहा है नहीं है। उसके बाद आएगा अगला थर्ड वाला जो है आपका, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु पर y निर्देशांक कहलाती है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स, मतलब असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या आएगा आपका, फोर्थ वाले में आपका असत्य आएगा। इसमें भी क्या आएगा, असत्य आएगा। उसके बाद घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी ई जो होती है, ये क्या आएगा तुम्हारा, सत्य आ जाएगा। उसके बाद दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कैसी होती, कम होती, जो कि क्या होगा आपका, सत्य होगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो इसमें आप लोग अब इंग्लिश में ही फटाफट बता देता हूँ, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 1 2 1 3 इज अ नॉट अ AP, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका F हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ये तो आप पता होना चाहिए, सब मैंने कराए हुए थे आपको। अब इसके बाद याद रखना आपका आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम क्या होगा आपका, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें कि आपका पहला था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको आपको सॉल्व करना था। तो सॉल्व कैसे करते आपको, इसमें से ये 9 कॉमन ले लेते, तो आपका बचता क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो अब 9 का इंटू 1 में करते तो कितना आता बेटा आपका, 9 आता। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होता है, ये वाला होता। आया सभी को समझ में। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता। उसके बाद cos 0 का मान आपको पता ही होना चाहिए, साइन का उल्टा cos होता है, तो ये 1 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। फिर आपका आता है थीटा दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पता नहीं थीटा बटे 360 डिग्री। फिर उसके बाद आता तुम्हारा अर्धगोले की बात करेंगे, तो ये तो पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर अर्धगोले का संपूर्ण क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही आप इंग्लिश मीडियम वाले भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या होता है आपका, ये हो जाता भैया पहला वाला। cos 0 का मान आपको सबको पता होना चाहिए, cos 0 का ये होता तुम्हारा 9 वाला यार, है ना। तो ये आएगा तुम्हारा कौन सा, 9 वाला। और cos 0 का मान होता है आपका 1, साइन 0 का मान होता है 0। इसका आंसर होता है ये वाला। हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। आया सबको समझ में। तो अब इतना आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, जो कि क्या है आपका, ये लिखा है कि प्रत्येक शब्द है ना, प्रत्येक मतलब एक शब्द में उसमें आपको उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण का आपको मानक रूप जो कि मैंने बताया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करना था। दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखना था। माच तो लिख सकते थे आप इसमें, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। कैसी होती हैं, समानुपाती। संगत भुजाएं कैसी होती, समानुपाती। फिर उसके बाद आता है मूल बिंदु से इसकी दूरी अगर आपसे पूछेगा, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से याद कराया था। तो आपको लिख के आना था रूट में x2 माइनस, ये आपका x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये तो आपका क्या हो जाता है 1, ठीक है। और अगर जैसे मान लो अगर इसको ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। मान लो जिस भी स्टूडेंट को अगर इसको दिक्कत आती तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर लेते, जो कि मैंने आपको बताया था। 0,0 x1 y1, ये आप क्या करते x1, ये आप करते y1,
ये हो जाता है x2, ये हो जाता है आपका y2। इससे भी आप सॉल्व करते और इसके बाद आप रूट में ये वाली वैल्यू रख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे करते तो आपका x2 कितना हो जाता है। अब यहाँ से x2 की बात अगर करेंगे तो x2 आपका कितना हो जाएगा, आपका x1 माइनस x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे y1 कितना हो जाएगा और 0। तो अपन आप इसके बाद x1 में से 0 घटाएंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाता प्लस y1 को करते तो y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। आया सबको समझ में। तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते थे आप। उसके बाद अगर बात करते हैं, क्या लिखा, किसी खम्भे की छाया तथा उसकी ऊंचाई कैसी समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। तो इसका एंगल जो होता है ये होता है आपका 45 डिग्री का होता है। फिर कोण थीटा दिया, त्रिज्या r दिए, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकालना था। तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई r। ये तो बहुत बोल ही दिया था कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ही आएगा। फिर आपसे बोला था वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालना था। तो आपको मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं 20 प्लस 40 डिवाइड बाय कितना 2 कर देते, दोनों को जोड़ते 60 बटे 2 कर देते तो आंसर कितना हो जाता 30 हो जाता। आया सभी को समझ में कि नहीं। इसको ऐसे करना था आपको सेम। अब ये तो कर ही लोगे तो क्या अगर राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रिक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसके बाद आता है राइट एनी वन कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो क्या लिख सकते हैं इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो आएगा साइड जो रहती है कैसी रहेगी, साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। फिर ये तो आपसे मैं बता ही दिया इसको कैसे करना है। फिर आता है द शेडो इस 45 डिग्री हो जाता। फॉर्म लेंथ ऑफ आर का थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर हो जाता। फिर उसके बाद ये इंटरवल वाला तो मैंने निकालना आपको बता दिया। आया सबको समझ में। तो अब यहाँ तक तो सभी को आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है तुम्हारा संख्या 6 और 20 का एचसीएफ, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। आपको ये 6 लिखना था। इसको आप करते 2 तिया 6, 3 एकम 3 करते। उसके बाद ये 20 को निकालते, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है, दोनों देखो 2 इधर है 2 इधर है, दिख रहा है हाँ भाई। उसके बाद 3 है, ये 3 नहीं है, तो इसका आंसर कितना होता है आपका 2। ऐसे इसको आपको सॉल्व करके आना था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये वाला, जो कि मैंने तीनों कंडीशन आपको बताई थी कि इसमें आपका क्या आएगा। तो क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 और c2 की ये समीकरण दिया। तो इसमें आपको लगा के आना था अनंतक अनेकल। याद रखना अनंतक अनेकल हो जाता। फिर उसके बाद आता द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर। तो इस कंडीशन में आपका आंसर याद रखना, वास्तविक और बराबर में आपका आंसर कौन सा आता, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता। अब इसके बाद ये क्वेश्चन था आपका 2 4 6 का 10वां पद ज्ञात करो। तो देखिए आप इसको यहीं सॉल्व कर सकते थे आप। ये हो जाता ए, डी कैसे निकालते आप, a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 करते तो कितना आता 2 हो जाता। फिर बा लगाए तो समझ जाइए ये आपका n की वैल्यू हो जाती। फॉर्मूला क्या होता, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता। तो a 10 हो जाता। a की वैल्यू यहाँ पे अपन ने कितनी निकाली 2, प्लस n का मान कितना 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होता 2। इसको ऐसे सॉल्व करना था, ये वाला 2 प्लस इसमें से अपन घटाते 9 बटे 2, 2 प्लस 9 दूनी 18 हो जाता। आंसर कितना हो जाता 20। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होता 20। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद याद रखना आपको ये डिस्टेंस का बोल रहा है, तो इसमें आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अच्छे से, ये था आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया था। क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा करना था। रूट लगा देते। ये x2 लिखा है तो x2 आपका कितना है 4, यहाँ से देखते हैं, माइनस x1 कितना था आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना दिख रहा है आपके पास 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना था। तो इसको 4 में से ये 2 हो जाता, 3 में से 1 गया माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाता। फिर ये हो जाता आपका 4 प्लस 4, तो आंसर कितना हो जाता √8 आपको दिख रहा है, ये आंसर होता है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करना था। उसके बाद क्वेश्चन था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती, तो ये था आपका आंसर अनंत। ठीक है, तो इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले अब तो सॉल्यूशन तो ज़रूरत नहीं है आपको, एचसीएफ वगैरह, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाते इसमें 2 आ जाता। इसके बाद आपका इनफाइनाइट आ जाता।
इसका इक्वल वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता, फिर उसका रूट 8 आता और इसका इन्फिनिटी आता। आया सबको समझ में? अब यहाँ से बेटा आपका आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए अब इसमें तो दोनों क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप कोई सा भी इजी कर सकते, तो करना तो आपको यही वाला कर देते आप। इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें क्या करना था, 4u का स्क्वायर प्लस 8u लिखा, इक्वल में आपको क्या कर दे 0, ठीक है। 4u का स्क्वायर प्लस 8u का इक्वल 0 कर देते। इनमें से कॉमन क्या आता आपका u, और साथ में क्या आता 4, तो क्या हो जाता तुम्हारा u प्लस, और यहाँ हो जाता 8, मतलब 4 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। यहाँ पे 2 आ जाता, इक्वल ये कर देता, ठीक है। 4 2 जा कितना 8, याद रखना यहाँ पे 2 है। फिर उसके बाद ये लिखा अपना 4u, तो ये था u प्लस 2 इक्वल 0। एक बार 4u इक्वल 0 कर देते, एक बार u प्लस 2 इक्वल 0 करते, इंटू का आपका 0/4, तो u का मान 0 हो जाता, u इक्वल प्लस का माइनस, इतना सा करना था इसमें। ठीक है। और अगर एक और करना चाहो तो ये होता है -1/4 और -1/4। इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 करते, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 होता। तो इसमें होता आपका -b/a, ये होता आपका c/a, ठीक है, -b/a और c/a। इसके बाद आया सबको समझ में? तो उसके बाद आपको ध्यान रखना था, ये हो जाता a, तो a का मान 4, b का मान याद रखते आप माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाता, c का मान आपका 1 हो जाता। फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू यहाँ 4 रख देते, तो 4x स्क्वायर प्लस b का मान 1 तो x प्लस 1 इक्वल 0। तो इस तरीके से आप इन दोनों में से कोई सा भी एक कर लेते। तो ऐसे इसको करना था, मात्र 2 नंबर का था, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। चलो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल ही है, याद रखना क्या है अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है वो देखिएगा। तो 7 में क्या लिखा है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल करना है, x प्लस 2y बराबर 8, x माइनस y बराबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, x प्लस 2y बराबर 8, x माइनस y बराबर 8 दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इसके में, तो ये करना था आपको, ये बहुत सिंपल पड़ता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना था, अनुपात a1/a2 कॉमा लगा b1/b2 कॉमा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण युक्त 2x माइनस 3y बराबर 8, उसके बाद 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, जैसे ये इक्वेशन है पहले 2x माइनस 3y बराबर 8, अगली है 4x माइनस 6y बराबर 9, ये लिखा। अब आपको इसमें क्या करना था, कंपेयर करना था। क्या करते, कंपेयर कर देते। तो आपको क्या करना था, a1 जो लिखा है वो कितना 2 हो जाता, a2 कितना 4 हो जाता, उसके बाद आपका ये a1 2 हो जाता, फिर a2 4 हो जाता, इधर b1 वाला आता, b1 आपका -3 हो जाता, b2 आपका -6 हो जाता, c1 बराबर 8 हो जाता, c2 बराबर 9 है। इनको कंपेयर अपॉन में करते, 2/4 -3/-6 8/9, ये माइनस से माइनस कैंसिल। फिर इसको देख लीजिए, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब क्या बचा आपके पास, 1/2 1/2 8/9 हो जाता। अब आपको पता है कि दोनों इक्वल में कौन सी कंडीशन होती, a1/a2 इक्वल होता b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में आपको बताना चाहिए था कि भैया ये संगत होता है कि असंगत, तो ये होता है आपका असंगत, जिसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आया, सब कराए हुए थे भैया, मैंने एक एक क्वेश्चन कराए थे आपको। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूँ, क्या था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखना था, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके और में आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आपको ओनली ये वाला करके आना था, बस मात्र इतना सा लिखना था आपको, मात्र ये 2 लाइन लिखना था बस। ठीक है, क्या लाइन लिखना था, ये थे, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाओं को अन्य 2 भुजाओं को काटती है, अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात विभाजित करती हैं। When a line is draw the parallel to the one side the triangle and intersect the other side is proportional। और मात्र आपको ये डायग्राम बनाना था, मैंने हर लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को कराया था।
ठीक है, तो इतना सा लिखना था इसमें। इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये वाला था, क्या था कि y अक्ष पर एक ऐसी बिंदु ज्ञात की जो बिंदु a बराबर 6,5 और b ब्रैकेट -4,3 से समदूरस्थ हो। फाइंड अ पॉइंट ऑन अ y एक्सिस विच द इक्यूब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड b -4,3। मैं तो कहता हूँ इसके और वाला आपको करना था। तो इसके और में क्या क्वेश्चन है आपका, बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी आपको निकालना था। और बीच की दूरी का ये क्वेश्चन मैंने बताया था 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है। तो आपको देखो 2 पॉइंट दिए थे a, b, अगला -a, -b। तो इसको आपको क्या करना था, x1, ये y1, x2, ये हो जाता है आपका y2। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लिख देते, d बराबर क्या होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसके बाद ये लगाया, x2 की बात कर रहा है तो x2 कितना -a, फिर ये x1 a का स्क्वायर प्लस y2 आपका -b और ये -y1 का मान b -b इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये रूट में माइनस माइनस प्लस तो -2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2b का स्क्वायर। सेम साइन सेम नंबर माइनस का साइन आता है। उसके बाद आप स्क्वायर ओपन करेंगे, सबका स्क्वायर करोगे तो 2 का, देखो इसका भी करना, इसका भी, इसका भी। तो 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। इन दोनों में आपको ये 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बता, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। √4 जो होता है आपको पता होना चाहिए किसका होता है, 2 का। तो फाइनल आंसर ये आंसर हो जाता, रूट में a का स्क्वायर प्लस b का। बहुत बार क्वेश्चन कराया यार ये वाला भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 था, यदि cos a बराबर 3/4 हो तो tan a और tan b का मान अपन को ज्ञात करना था। इसके और में आया था मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan is 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना था और ये क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए था। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना था, ये लिखा आपका cos a बराबर 3/4। अब जैसे आपको सबको पता ही है, जैसे ये होता है, अगर हिंदी वाले इंग्लिश की बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सबको पता है। ये होता था लाल बटे कक्का, ये होता आपका साइन, ये आपका कॉसेक, ये आपका कॉस, ये आपका सेक, ये आपका टैन, ये आपका कॉट, ये तो सबको मालूम है। अब देखना है cos a, cos क्या लिखा है ये, तो b अपॉन क्या हो जाएगा, पहले अब यहाँ लिखना था cos a बराबर 3/4। तो cos a क्या हो जाता तुम्हारा b/h। उसके बाद क्या होता b अपॉन h cos a, ये हो जाता तुम्हारा, अगर हिंदी में ही बात करता हूँ तो ये आपका यहाँ होता cos, तो ये क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये करना था, ठीक है। उसके बाद बाय यूजिंग पीएच थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम लगा के आना था। ये रूट में करते आप, ये इस तरीके से पता है, ये ए बी सी, ये क्या होता है लम, लम का मतलब पी, ये क्या होता है आपका, यहाँ होता है कर्ण, कर्ण का मतलब एच, ये होता है आपका आधार, आधार का मतलब बेस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये था आपका एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मैंने आपको कराया था। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, जो एच था अपना, एच यहाँ से देखिए नहीं मालूम तो एच तो एच ही रही, इसी की तो वैल्यू निकालना है। पी आपका परपेंडिकुलर कितना, यहाँ से देखिए, देखो आधार आपका कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर आपके पास कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दिए। तो दिया है भैया हमें कर्ण, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इक्वल पी कितना आपके पास, तो पी का पी रहेगा प्लस आपका 3 का स्क्वायर हो जाता। अब आपके पास 16 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। ये आपका पी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये अपनी जगह पे करके ये उठ के इधर कर लेते हैं आप। 16 - 9 इक्वल कितना हो जाता, पी का स्क्वायर, इसमें से माइनस करते 7, ये पी का स्क्वायर, इस पर रूट लगा देते, रूट का कितना हो जाता 7 हो जाता आपका पी। आया सबको समझ में कि नहीं है? अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने को किस किस की निकालनी, ये क्वेश्चन में भी देखिए भैया, साइन और टैन की निकालनी, किसकी निकालनी है, साइन और टैन की। तो आपको लिखना था साइन ए, उसके बाद ओ लिखना था टैन ए, ठीक है। तो साइन क्या होता है वो पता होना चाहिए, साइन होता है पी अपॉन एच, ये होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद टैन की अगर हम बात करें तो ये होता है पी अपॉन बी,
लंब बटे कर्ण मतलब होता है ये आपका लंब बटे आधार हो जाता। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। आप वैल्यू पुट करेंगे। लंब लिखा है आपका, आपको बताना चाहिए परपेंडिकुलर लंब कितना निकाल लिया, √7, तो ये हो जाएगा √7 अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा 4। लंब का अगर बोलेगा तो √7, आधार कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे आपको निकाल के आना था बस इस क्वेश्चन में। अब तो कर लोगे ना आप लोग, आराम से समझ में आ रहा हो, कहाँ गलती तो ना करी हो आपने। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया? 12 वाला दोनों ही इजी थे। क्या था? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। पाई की जगह 22/7 रखो या 3.14 रखो। ये था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री था और 22/7 रखो। तो ये नीचे वाला बहुत ईजी पड़ता, तो आपको क्या करना था इसमें, आपको चाप की लंबाई का पहले हम लिखते हैं, इसमें मेंशन कर दें कि जो आपका r बराबर कितना होता है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना हो जाता आपका 60 डिग्री हो जाता। अब चाप की लंबाई ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब आपको पता होना थीटा का मान कितना है आपका 60, तो ये 60 दिया, ये हो जाएगा 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7। ये 7 से ये 7 काटिएगा पहले, फिर आपके पास ये 0 से ये 0 काटिएगा, 6/36 2 इंटू 22, 6 कम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। फिर अगला क्या बचा? 1/6 इंटू 2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आंसर आता 22/3 हो जाता। तो इतना सा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। और इसी क्लास के मैं लास्ट में आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि क्या क्लास रहेगी अब आपकी, ठीक है? तो लास्ट तक इस क्लास में बने रखना है, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताऊंगा मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस एक मैच खेलते हैं। ज्ञात ए द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.0 थी और बी के मैच जीतने की प्रायिकता अपन को क्या निकालना, इसमें ये निकालना था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो इससे ये वाला और में ये कर सकते थे आप, एक पाँचे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो पासे की बात करते हैं, पासे में जो कि अगर संख्या की बात करें, पासे का मतलब कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 होता है। आपको नंबर पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ डाइस, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, फिर आपका आता है इसमें कुल परिणाम। क्या आता है आपका? कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ, ये क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, कितने होते? 6 हो जाते। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए 2 3 5, ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के बाद आपका ये आता है अनुकूल परिणाम। क्या होते हैं आपके? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने होते? 3। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये होगा तुम्हारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या होता है आपका? कुल परिणामों की संख्या। तो आपका होता अनुकूल कितने हैं? 3, कुल कितने? 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 आपका आंसर हो जाता। इसको ऐसा करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बता दे रहा हूँ, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो लाल हो और लाल नहीं हो।
अ बेग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन द रैंडम फ्रॉम द बेग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे द बॉल। तो रेड बॉल और नॉट बॉल। तो ये भी क्वेश्चन इतना ईजी था और मैंने कराया था और प्रूफ के साथ मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, याद रखना। मैंने प्रैक्टिस जब आपकी करवाई थी 3 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों में, आपको ज़रूर देखना है इसको। चलिए इसमें आए, इसको आपको ऐसा लिखना था कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद थी, टोटल नंबर ऑफ बॉल 3 + 5 = 8 हो जाती, कुल परिणामों की संख्या आपकी 8 हो जाती, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लाल गेंद की निकाल तो 3 हो जाती, फिर अनुकूल परिणाम आपके 3 हो जाते। भाई देखो लाल पूछ रहा तो लाल 3 ही है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते आप और 3/8 आपका आंसर हो जाता। इसके बाद आपने इसको लिखा लाल नहीं हो, लाल नहीं हो का मतलब लाल वाली गेंद को हटा दो, तो टोटल 5 और 3 कितने 8 थी, लाल हटा देंगे तो कितनी 3 माइनस कर देंगे तो कितना 5 बचेगा। तो इसका जो आंसर आपको क्या लिखना था 5/8। तो ये होता सेकंड वाले का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे भैया। और इस क्लास में लास्ट में आपका शेड्यूल बताऊंगा सोशल साइंस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। इसको और में आया था 148 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना था। और ये भी देखिए प्रूफ के साथ मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 डाला है और ये भी मैंने आपको पूरा कराया था। देखो ये प्रूफ के साथ क्वेश्चन नंबर 4 डाला हुआ है, ठीक है। तो इसके 3-4 क्वेश्चन और करते तो ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या करना था 96 404 का एचसीएफ निकालना। इसमें देखो मैंने दोनों करा, लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा है, इसमें मात्र आपसे पूछा एचसीएफ पूछा है बस ओनली। तो क्या पूछा आपसे एचसीएफ, तो आपको ये करके आना था। आप देख लीजिए अगर किसी ने मिस्टेक ना करी हो। सबसे पहले 96 लिखा, 2 से ब्रेक करा 4 आ जाएगा, एक इधर का याद 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 3 एकम 3 करना था। फिर 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से और 101 आपका कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, उसी से जाएगा। और उसके बाद लास्ट में बेटा ऐसा करके आना था 2 × 2 × 2 × 2 × ये करना था। इस 2 का पेयर बना 2 बार, इस 2 का पेयर बना 2 बार, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बस ये आपसे नहीं पूछा तो ये नहीं करना था, मात्र आपको इतना निकाल के आना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करूं 2 नंबर में था। इसमें लिखा था अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम द अर्थमेटिक। ये ना करके आप ये करना था, बहुत सिंपल था। व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 ये और प्लस भाज्य संख्या था। तो इसमें आपको मात्र इतना करना था, इस पूरे में से आपको देखना था क्या कॉमन दिख रहा है और इस पूरे में से देखना था क्या कॉमन दिख रहा है। तो इस पूरे में से लिख रहा है कॉमन मेरे को 13 इंटू अब क्या बचता है 7 × 11 इंटू 1 + 1 इस तरीके से करना था। और इस वाले में से कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 5 इधर 5, तो ये 5 कॉमन है जाता तो क्या बचता 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 इस तरीके से करके आना था बस महत्व। और लास्ट में लिखते थे ये नंबर हमारे पास कौन से हैं, कंपोजिट नंबर ही हैं, भाज्य संख्या, ये याद रखना, जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर आपके निकल जाते हैं, ये कर लेते आप। उसके बाद एक इतना सा रद्दी सा क्वेश्चन था कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ खींचिए, ये था। तो इस ग्राफ में आपको देखना था एक यहाँ पॉइंट हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मात्र आपको लिखना था 3 जीरोस, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाती 3 हो जाती, ठीक है। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाती 3, बस मात्र इतना सा करना था। और उसके बाद अगर बात करें अपन, ये देख क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 भी इतना सा सिंपल था, मात्र इनके आपके फैक्टर निकाल के आने थे। 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसके और वाला काय को इतना लंबा करना था भैया, जो सिंपल लगे वो करिए। नंबर देखो बड़ा करोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे, छोटा आंसर करोगे तब भी। तो देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 365 था। तो देखिए इसमें क्या करना था आपको, ये वाले में ये लिखा आपका 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें क्या करना था, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में 2 × 3 = 6 हो जाता। फिर आपको प्लस माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए, तो ये क्या करूँगा -2 -3 -5 हो जाता और ये x हो जाता। अब उसके बाद 2x² - 2x - 3x + 3 = 0 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस और 3 और 2 कितना 5 हो जाता। फिर ये 2 का 2 के पेयर बना देते आप, इनमें से कॉमन क्या आता 2x, तो क्या बचता x - 1 और इधर कॉमन आता आपका माइनस का x, तो क्या और माइनस का 1 नहीं 3 आता। कॉमन का मतलब दोनों तरफ, इधर 3 इधर 3, तो क्या बचता है x - + क्या -1 = 0। इन दोनों को आपको एक बार लिखना है।
तो क्या बचेगा x माइनस 1 और इन दोनों को आपको एक साथ 2x माइनस 3 बराबर 0। अब उसके बाद आता x माइनस 1 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0। x अपनी जगह पे रख देते, माइनस का उधर आके प्लस का 1 हो जाता, ये करना था। 2x अपनी जगह पे, माइनस 3 उधर चला जाता और माइनस का प्लस हो जाता, और x अपनी जगह पे 3, ये इसके बटे में चला जाता 2। इतना सा करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19। ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन बताए, दोनों ही आए, देखना अभी बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रूफ दैट द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसके और में आया था, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श मतलब करती है। 2 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अब देखो मैं इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। ये देखिए, ये देखो प्रूफ के साथ पूरा करा हुआ है और मेरी जो नोट्स कॉपी है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो आपको क्या करना था, 2 कंसेक्यूटिव सर्कल का मतलब क्या होता है, एक आपको एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करने थे, 2 जो वो आपस में कभी टच नहीं होंगे। तो ये 2 सर्कल बनाना था आपको इससे। तो एक सर्कल ये बनाए, दूसरा ये बनाए। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ये रेडियस दिए, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 5, ठीक है। इसके बाद आपको ये तो सबको समझ में आई होगा। अब आपको इसमें क्या करना था, मात्र पाइथागोरस थ्योरम लगा के आना था बस। तो ये हो जाता कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार का h का स्क्वायर p का स्क्वायर, ये करना था। ये h का 5 का स्क्वायर करे, ये 3 का हो जाता। फिर 5 का 25 कर, 3 का 9 हो जाता, ये कर, इसको इधर से 16 हो जाता। और उसके बाद याद रखना 16 का इसका इस पर रूट लगा देते, 16 हो जाता। 16 का इसका 4 होता है। और आपको पता है कि यहाँ पे जब आपने ये निकल गई आपने कितनी 4, आपसे ये पूरी लेंथ पूछा था तो इसका आपको डबल करके जाना। 4 का डबल क्या हो जाता तुम्हारा 8 हो जाता। बस इतना सा करना था। और ये मेरे नोट्स में प्रूफ के साथ में है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, देखिए आप खुद। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 वाला। तो इसमें क्या लिखा आपका, 2 घन की बात कर रहा है जिसमें कि प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को निकाला था, सीए से निकालना था। 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड, मतलब एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब इनको एंड टू एंड से जोड़ेंगे तो वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, घनाव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज अगर याद रखेंगे आप, तो आपसे इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ये बता रहा है कि पहले आपको एक क्यूब बनाना है। क्यूब मतलब क्या होता है, एक वर्ग बनाना है। सॉरी, क्यूब मतलब क्या होगा आपका घन। तो ये मैंने पहले क्या करा, एक घन बनाया। अब घन के उसने बोल रहा है, हिंदी में ना समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में पढ़िए, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब इसका एंड ये है, तो इसी के एंड से आपको एक और ऐसे ज्वाइन कर देना ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, इसमें आराम से इसका एंड आपको ज्वाइन कर देना। और जैसे ही जब इसका रिजल्ट बनेगा, जब इसका फाइनल आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है आपका घनाव, याद रखना। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, घनाव। जिसमें कि सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, जो आपका घन का आयतन पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता है, a की पावर 3, यही होता है ना, a की पावर 3 होता है, जो कि पूरी वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 64 दी है। तो ये तो अब इसमें कुछ आप जैसे क्या लिख सकते हो, साइड ऑफ क्यूब x या साइड ऑफ क्यूब a मान लो, x मान लो। तो अपन पहले इसकी साइडें निकालते हैं। इस पे अपन क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, क्यूब लगा देंगे सॉरी। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। अब 64 आपका किसका होता है, 4 का होता है। 4 का किसका मतलब क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाता, 64 हो जाता। तो आपकी साइडें कितनी निकल गई आपकी 4, यहाँ तक कितनी हो गई 4। तो मतलब सारी साइडें 4 होंगी। लेकिन जब इसके एंड टू एंड में अपन जोड़ेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, डबल हो रही है, याद रखना। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। इतना आया सबको समझ में कि नहीं, इस तरीके से इसको करना था। तो इसमें कुछ मेंशन जरूर कर देना कि इसके एंड टू एंड द रिजल्टिंग क्या होता हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसका इनको जोड़ा तो क्यूबॉइड में होगा, तो क्यूबॉइड का क्या निकाल देंगे अपन, सरफेस एरिया निकाल देंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एल कितना 8 हो जाएगा, बी कितना मतलब चौड़ाई 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद हाइट भी कितनी 4 हुई, बस बढ़ेगा तो इसमें लेंथ बढ़ेगी, इसमें आपको ध्यान रखना था। अब फॉर्मूला लगा देते हैं आप क्यूबॉइड का। तो क्या था, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, एच इंटू एल। बस इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल देते, आराम से आपका आंसर आ जाता।
ठीक है, इतना सा करना था बस इसमें। और इसका जो आंसर अगर आता तो ये तो 2 इंटू एल की मैं बात करूँ 8 हो जाता, बी की बात करूँ 4, बी कितना हो जाता आपका 4, एच कितना 4 प्लस उसके बाद एच आपका 4, एल कितना 8 हो जाता। फिर ये 2 लिखते इंटू इसका मल्टीप्लाई करते 32, इसका मल्टीप्लाई करते और 16, इसका इंटू करते 32 हो जाता। फिर 2 इंटू इन तीनों को जोड़ते तो 80 हो जाता, दोनों को इंटू करते तो 160 आपका फाइनल आंसर आ जाता। बाकी इसमें क्या हुआ 4 नंबर, ये इस बार इनने क्या कर दिया था बस 3 मार्क्स में दे दिया था, बाकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, पर कराया तो था आपको मैंने। अब इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे और नहीं भी करेंगे तो इतना तो वैसे ऑलरेडी आप सारी चीज़ बता ही सकते हो इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में याद रखना है, ये भी मैंने अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में है कि नहीं। अभी देखना आप क्या था, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। A fraction become 9/11 if 2 added to both the numerator and denominator. If 3 added to both numerator and denominator इधर become 5/6 हो जाता। इसके और मैं विलोपन विधि से दिया था, तो विलोपन विधि में क्या था x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो ये विलोपन विधि का क्वेश्चन आप देखो प्रूफ के साथ। अब देखो आप लोग, ये मेरे नोट्स है जो मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, आप खुद देख सकते हो। मेरी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 वाला है। तो ये देखिए आपको करना क्या था, विलोपन विधि से क्या करना था, ये था x + y = 5 लिखा है, अगला था 2x - 3y = 4 लिखा था। तो आपको क्या करना था, इसमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना था और समीकरण 2 में 1 का गुणा था। अब इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितने करना, 2 का करना था, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 1 का। तो यहाँ कुछ नहीं था तो आपको कितना मानना था, 1 मानना था। तो ये देखिए आप सबसे पहले जो इक्वेशन आपकी 1 है, x + y = 5 इंटू कितने करेंगे 2, तो इन तीनों में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2x 2 दूनी 2y हो जाएगा, 2 ये 10, समीकरण 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का 3 में करेंगे ये हो जाएगा। इसमें सबसे हम ये इक्वेशन 3 और 4 निकल जाएगी, ऐसे करना था। उसके बाद समीकरण 3 व 4 को हल करने पे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3rd and 4th, तो ये आपकी 3rd थी, ये 4th थी। तो आपको क्या करना था, ये साइन चेंज करते, ये माइनस प्लस माइनस का, तो इसको कैंसिल कर देते। ये माइनस यहाँ पे क्या आता आपका, ये माइनस तो प्लस होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 10 में से 4 गए 6 हो जाता, और इंटू का आपका डिवाइड में, तो y बराबर कितना आता 6/5। आया सबको समझ में। उसके बाद लास्ट में क्या करना था, अब निकालना था y का मान, तो y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखना था। तो आपको क्या करना था, पुट द वैल्यू y = 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते, तो x + y = 5 हो जाता। उसके बाद आपका x का x लिखता, प्लस का प्लस, y का मान आपको क्या रखना था 6/5 = 5 हो जाता। ये इसका इंटू आप इसमें कर देते, इसका इंटू आप इसमें, 5 5 = 25, ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ 1 होता है तो 5 का इंटू 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, ये प्लस का प्लस हो जाएगा, इक्वल में 5 5 = 25 हो जाता है, ये अपनी जगह पे 25 का 25, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाता, जो कि इसका आंसर आपको 19/5 है। तो ये आप लोग आंसर चेक कर लो, क्या आंसर यही आए थे कि आपके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 वाला है, ये आपका 4 नंबर में आया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक ये क्वेश्चन ऐसा था, ये बस यहाँ पे आपका ये 2 मीटर की जगह पे जो बुक में आपका है 1.6 लिखा, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका 2 मीटर की जगह पे क्या लिखा है बुक में 1.6 लिखा, बस एक ही चेंज है, बाकी पूरी कहीं से कोई आपका चेंजेस इसमें नहीं मिलेगा। तो क्या लिखा, एक पेडिस्टल के शिखर पर 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, मार्कर, याद रखना। पेडिस्टल मतलब मार्कर होता है जो भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई अपन को निकालना है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है अपने को। तो ये आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा था, बहुत इजी बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले क्या काम करना था, ये था आपका मार्कर हो जाता। मार्कर का मतलब आपका ये होता है पेडिस्टल, ठीक है। मार्कर का मतलब क्या होता है, ये आपका पेडिस्टल होता, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पेडिस्टल मतलब क्या होता है, मार्कर या स्टेचू या मूर्ति रखने का। इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर एक क्या रखिए, मूर्ति रखिए, स्टेचू जिसको बोला, ये मूर्ति रख दी है, जिसका जो शिखर से यहाँ पे ये कितने पे है 2 मीटर कर देना था इसको, और ये तो पता नहीं तो इसकी हाइट ही निकालना था। ये आपकी हो जाती क्या, h मीटर हो जाता है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं,
फिर यहाँ से आपको देखना था, यहाँ से जो छोटा एंगल बनेगा भाई आपको खुद मालूम 45 का बनता है, यहाँ से बना देते आप कितने का, 60 का हो जाता तुम्हारा, ये हो जाएगा 45 का, बड़ा वाला हो जाता 60 का। तो ये होता ए बी सी और ये कितना डी हो जाता, ए बी सी डी हो जाता। अब बात करते हैं इसमें हमेशा सबसे अब इसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देना, ये पेडिस्टल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भैया मूर्ति, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा इसमें आप एक्सप्लेन करना था। अब बात कर रहे हैं जैसे अपन छोटा एंगल निकाल दें, सबसे पहले छोटा वाला कहने का मतलब कौन सा निकालेंगे अपन, जिसमें जो 45 वाला, तो 45 वाला यहाँ पे एच, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। तो 45 वाले को मैं अलग निकाल लेता हूँ, ये ए बी सी, ये एक्स होता है, ये एच होता ठीक है। और इसमें एंगल की वैल्यू दी है तो हमेशा मैंने आपको बताया 10 लगा के आना था। तो ये होता है tan थीटा इक्वल कितना होता, पी अपॉन बी, लंब बटे क्या होता है आधार, तो ये आपका कितना होता है आपका एच अपॉन एक्स हो जाता। तो tan थीटा का मान कितना रखते आप, 45 रख देते बेटा। तो tan 45 बराबर एच अपॉन एक्स कर देते, tan 45 का मान कितना होता 1 बराबर एच अपॉन एक्स कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते यहाँ 1, तो आपका आता x इक्वल एच हो जाता। h इक्वल एक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी हाइट हो रही है वो h मान सकते हैं और इसको आप x मान सकते, मतलब एक्सचेंज कर सकते हो जब भी इक्वल में, जिसकी जो रिक्वायरमेंट आपकी रहती। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड एंगल की, अगर हम बात करते हैं जो बड़ा वाला एंगल है, आपको जो पूरा बड़ा एंगल की बात करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 60 डिग्री, ये ए, ये बी और ये डी, यहाँ पे आपका था 2 और ये कितना था h, इसमें ये ऐड होता है और ये आपका x था। तो अब इसको अपन सॉल्व करना था आपको, वही सेम क्या करते थे बेटा, tan लगा देते, tan थीटा इक्वल कितना पी अपॉन बी, यह हो जाता आपका लंब बटे क्या हो जाता आधार हो जाता, ठीक है, क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan हो जाता आपका कितना 60 डिग्री और ये होता आपका, ये ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है, प्लस कर देते इसको, तो ये होता है 2 + h डिवाइड में कितना होता x। tan 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए था, tan 60 की होती है √3 बराबर 2 + h अपॉन में कितना x हो जाता। अब इसके बाद इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस कर दे इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, तो 2 + h बराबर हो जाता है आपका कितना बेटा x इंटू √3। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दीजिए h, मुझे x की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे h का मान मालूम निकालना, h का निकालना, तो 2 + h बराबर यहाँ कितना h इंटू √3 हो जाता। अब उसके बाद अपने क्या करना है, एच वाले को आप एक साइड कर दीजिए, तो अपन क्या करते हैं इसमें, तो ये प्लस का उधर चला जाएगा, तो 2 बराबर h इंटू √3 माइनस h, तो 2 बराबर h कॉमन ले लो, क्या करते h इसमें से आप कॉमन ले लेते, तो क्या बता √3 माइनस h बचता, तो सॉरी 1 आ जाता है यहाँ, h कॉमन ये आएगा तो ये √3 यहाँ 1 आएगा और इंटू का इसमें डिवाइड में चला जाता, जो कि आपका आता 2 अपॉन √3 - 1 इक्वल h हो जाता। अब इसका रेसिप्रोकल करके आना था आपको, √3 + 1 अपॉन में कितना होता √3 + 1। अब ये मत बोलना कैसा है, इसमें किया है हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका इंटू आप इसमें करेंगे तो 2 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1, इसके बाद √3 का इंटू √3 में करेंगे 3 आएगा, प्लस का इंटू माइनस में करेंगे माइनस आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। फिर इसके बाद आपको इसमें इसका इंटू कर देते हैं, तो और देख लीजिए 2 इंटू √3 + 1 और 3 में से 1 गए, कितना बचता 2 बचता, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आता 3√3 + 1 और यही आंसर था। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद देखो इसका ये लास्ट क्वेश्चन था और ये भी प्रूफ के साथ बता दे रहा हूँ, ये भी मेरी कॉपी में आपके पास मेंशन जरूर मिलेगा। देखिए अब मैं खुद बताऊंगा आपको, दोनों क्वेश्चन है IMP में मेरे। 23 वाला, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 21 परिवार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को आपको प्राप्त करना। परिमाप के लिखा, परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8 ये लिखा है। तो आपको क्या निकालना था, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या निकालना था, मोड। अब कैसे निकालना देखो मेरे नोट्स में, और इसके और में भी मैं बता देता हूँ। इसके और में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित सारणी 34 ये लिखा हुआ है 45 से 55, इसको मीन मेथड से करना था, तो इसका अपन मोड वाला करेंगे, बहुत ईजी था मोड वाला। ये रहा प्रूफ भैया, एग्जाम्पल 5 था, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था, करे हुए, तो मैंने आपको नोट्स ही दिखा रहा हूँ साथ में सॉल्यूशन के साथ साथ। आपको ये क्या करना था, सबसे पहले जो बड़ा नंबर था
उसको आप F1 नाम दे देते, उसके आगे वाला क्या नाम देते, F2 दे देते, उसके पीछे वाला F0 कर देते, उससे ऊपर एक छोटा नंबर हमेशा क्या होता है, L होता है, और H किसी में से माइनस कर देते, H हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे ऐसा मेंशन करके आना था, L बराबर 3, F बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर 2, H बराबर 2 हो जाता। इसके बाद आपको मोड का फॉर्मूला लिखना था, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 पूरे के अपन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में इंटू H करना था। अब बात करते हैं इसके बाद, यहाँ से देखिए आप पहले स्टेप L का मान 3 रख दिया, प्लस का प्लस ब्रैकेट F1 8 हो जाएगा माइनस F0 7 हो जाएगा, पूरे के अपन में ये फॉर्मूले का 2, F1 का मान 8, ये 7 ये था, इंटू यहाँ पे 2 करना था, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 8 दूनी बस मात्र पहली स्टेप मैंने आपको समझाया था, ये होती है 3 का 3 प्लस का प्लस 8 माइनस 7, 8 दूनी कितना 16 हो जाता, 7 का 7, 2 का 2, ये इंटू 2 हो जाता। उसके बाद ये 3 का 3 प्लस का प्लस 8 माइनस 7 ये हो जाता, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 7 गया 1 बचता, 9 में से 2 गए 7 बच जाता, इंटू आपका H हो जाता। फिर ब्रैकेट ओपन करते 3 प्लस, ये देखिए अब बस आपको चेक करना गलत ना कराओ, 3 प्लस 1/7 इंटू का फिर इसमें कर देते 2 हो जाता, 7 का भाग 2 में कर देते तो आपका कितना आता 2.8 आ जाता। फिर आपका 3 प्लस 0.28 को प्लस कर देते तो 3 प्लस 28 आपका आंसर आता। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया विद प्रूफ के साथ में, याद रखना। अब मैं आपको याद रखना अभी कोई जाएगा नहीं, आपको मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, शेड्यूल बता रहा हूँ सोशल साइंस का। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया जो आज के पेपर में आया था, और विद प्रूफ के साथ मैंने मेरी कॉपी में आपको बताया कि ये क्वेश्चन मेरी कॉपी में इतने नंबर का है, ये इतने नंबर पे लिखा हुआ, सब बता दी। अब सभी का डाउट आ रहा है कि अब टारगेट रहेगा अपना सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का मैं आपको पूरा टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से आपका पूरी की पूरी क्लास लगेगी आपकी। जैसे कि आपका आता है 11 तारीख को, ठीक है, अपने को क्या है कि सबसे पहले आपको 11/3/2024 11 तारीख को 8 बजे रात में याद रखना। और इस बार सोशल साइंस में मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग क्लास ले रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग क्लास ले रहा हूँ, याद रखना। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है। तो भैया आपका भी फ़र्ज़ निभाइए। अब देखो मैथ्स का जैसे ही ख़त्म होता है, सॉल्यूशन निकाले सबके, उसके बाद फिर सोशल साइंस में लग गए भैया हम आपके लिए, तो आप भी थोड़ा हमारी मदद करिएगा भैया। तो उसके बाद याद रखना जो 8 बजे रहेगी आपको रात में, जो कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट की रहेगी। किसकी रहेगी? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 30 में से 30 कैसे आप ला सकते हैं, इसकी क्लास रहेगी। याद रखना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कब रहेगी? 8 बजे। उसके बाद फिर 11 तारीख को ही याद रखना है 9 बजे, 8 बजे हिंदी मीडियम वालों की क्लास हो जाएगी। फिर 9 बजे हम दोबारा से मिलेंगे आपको, किन के लिए? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका MCQ की क्लास रहेगी। इसमें भी आपको 30 में से 30 कैसे लाना है इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताना बहुत ज़रूरी। तो ये शेड्यूल जो मैंने बताया ये है, आपको याद रखना किन का है? हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम वालों को, जो 11 तारीख का शेड्यूल। उसके बाद अगर बात करते हैं 12 तारीख की, ठीक है, 12 तारीख को आपको मॉर्निंग में, 12 तारीख को सुबह याद रखना 8 बजे जो रहेगा आपका हिंदी माध्यम वालों का क्लास रहेगी 8 बजे, जिसमें कि मैं आपको 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कितने नंबर वाले? 2-2 नंबर वाले कराऊंगा, और विथ इसके आंसर भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको आंसर ढूंढने में कोई परेशानी ना होगी। उसके बाद फिर 12 तारीख को ही सुबह में 8 हिंदी माध्यम वालों का ख़त्म हो जाएगी क्लास। उसके बाद 10 बजे से फिर आप इंग्लिश मीडियम वालों की स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्या होगा? 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। तो ये सुबह का फॉर्मेट होगा। फिर दोबारा जिस तरीके से हम सारे लगातार 4 पेपर में आपको रात में मिल रहे थे, वैसे ही अपन सोशल साइंस में भी लगातार आपको रात में मिलेंगे। कब? 10 बजे। कब मिलेंगे भैया? 10 बजे, जो कि पूरा वायरल पेपर रहेगा। और पता ही है वायरल पेपर कैसा होता है हमारा, और सब ने डेमो देख लिया, याद रखना। और अब बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस टाइम टेबल को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग सभी स्टूडेंट।